एंड देन देयर इज अ ग्रुप जिसकी कमान पूरी तरीके से मुज्तबा के हाथ में है। थोड़ा दाएं बाएं होते हैं, मुज्तबा वो कमान खींच लेते हैं और फिर ये सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए निशांत, you may be right, but of course both of us do not know कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो ये सुनाई दे रहा है या कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि ईरान की जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत फूट है। और उसमें भी बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। तो इसलिए इसको ये कभी कभी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अमेरिका में, खैर अमेरिका तो डेमोक्रेसी है, वहां ट्रम्प साहब कुछ भी बोल सकते हैं, तो बाकी लोग सब मान जाते हैं, कहते हैं यस सर बोल के वो दूसरी लाइन ले लेते हैं, जो भी लाइन वो ले डाउन। बट ईरान तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो मतलब इट्स एन इस्लामिक स्टेट। तो उनके यहाँ जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें कई प्लेयर्स हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि अगर ये नेगोशिएशन पूरा कंप्लीट करना हो, कई लोग बड़े हार्ड लाइन है, वो कहते हैं कि नहीं हम लड़ते जाएंगे, मरते जाएंगे, जो भी है। और एक दूसरा जो दूसरे लाइन में है, जैसे प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है, वो कहते हैं मॉडरेट है, वो चाहते हैं कि हो जाए। बट IRGC के कुछ लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम लड़ लेंगे, हम दुनिया को दिखा देंगे। इस तरह की बातें उसमें भी चल रही है। ठीक है, बी विद मी। आप देख रहे हैं इसका जो मतलब जो असर हो रहा है वो अभी दिखाई पड़ता है। यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन है, सब लोग परेशान हैं कि आखिर दोनों तरफ से अगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा तो फिर होगा क्या। और तीसरे तो हैं ही वहां पर, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, वो तो है ही आगे बढ़ने के लिए, वो पीछे नहीं हटते। खैर एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान बातचीत में आया बड़ा पेज ब्रेक। करिए जरा, ट्रंप के बयान से अमेरिका ईरान वार्ता में आई रुकावट। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट, मध्यस्थों के जरिए संपर्क में रहे दोनों डेलीगेशन, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, ईरानी न्यूज तंसीम न्यूज का ये दावा है, इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, आइए पहले अपर गोप्रो दिखाते हैं। ये देखिए, अब बातचीत में पेच आ गया है, बातचीत में पेच, फाइनल डील पर ब्रेक। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पेच आ गया है। ट्रंप की धमकी से अमेरिका ईरान वार्ता में रुकावट आ गई है। पहले दौर की बातचीत बीच में छोड़कर निकला ईरानी डेलीगेशन। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, ईरान और अमेरिका में 60 दिनों का रोड मैप। ये देखिए, स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट आया। ब्रेकिंग और शॉर्ट, MOU लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनेगा, टेक्निकल टीमें जारी रखेंगी बातचीत। जेडी वेंस ने कहा है, मध्यस्थ देश कतर और पाकिस्तान ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। आइए अपर गोप्रो। लेकिन देखिए, इसको लेकर पिनाक सर जैसे कई सारे लोगों का ये राय है, पिनाक सर की नहीं है, मैं उनसे पूछ लूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फेस सेविंग है। आइए जरा, बातचीत, धमकी और जॉइंट स्टेटमेंट। बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में 60 दिनों के रोड मैप पर सहमति बनी है। MOU लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनेगा, टेक्निकल टीमें जारी रखेंगी बातचीत, हाई लेवल कमेटी बनने पर सहमति है, न्यूक्लियर मुद्दे पर वर्किंग ग्रुप बनेगा, ईरान पर लगे प्रतिबंधों और फीस संपत्ति पर जल्द फैसला होगा। कतर और पाकिस्तान ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। कतर और पाकिस्तान ने इसी पर सीधे यहां पर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान में मुज्तबा खमनी लेते हैं सभी फैसले। ब्रेक करिए जरा, मुज्तबा की परमिशन से आगे बढ़ता है ईरान। बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बड़ा दावा, बातचीत में अड़ंगा डाल रहा है इजराइल। और पेजेश्किन ने कहा सीधा यहां पर गोप्रो पर बड़ी खबर। ये देखिए, मुज्तबा लेते हैं सुप्रीम फैसला, मुज्तबा खमनी की परमिशन से आगे बढ़ता है ईरान। ये बड़ी खबर है, सभी फाइलों की समीक्षा करते हैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का बड़ा दावा, मुज्तबा खमनी के अप्रूवल के बाद होते फैसले। पेजेश्किन ने कहा ईरान में फूट डालने की कोशिश में दुश्मन। पेजेश्किन ने कहा